हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे एजुकेशन साइंस चैनल में। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं विद्युत फलक के बारे में। आज हम जानेंगे विद्युत फलक होता क्या है, परिभाषा और मात्रक, दिमाग। आज हम तीनों के बारे में, इसके विद्युत फलक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो विद्युत फलक होता है तो उसकी जो मेन डेफिनेशन होती है, जो मेनली मतलब बोर्ड एग्जाम में लिखते भी हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बिहार कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें अपन विद्युत फलक का था जो उसकी मेन डेफिनेशन होती है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत फलक की जो डेफिनेशन होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित जहां पर विद्युत पहले से प्रवाह हो रही हो। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, मतलब कोई सरफेस है, मतलब कोई जैसे कागज का टुकड़ा मान लो, तो मतलब लेकिन वो पृष्ठ वो थोड़ी ना विद्युत प्रवाह वाला नहीं हुआ, लेकिन कोई पृष्ठ मान के लो, कोई सरफेस जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही हो। विद्युत पृष्ठ के क्षेत्रफल से, मतलब जो उसका क्षेत्रफल है, जैसा कि ये मैंने इस पृष्ठ बना दिया, तो उसका जो एक क्षेत्रफल है ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया। उसके क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, जे है ना, ये बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, जो उनकी टोटल संख्या होगी, उसको हम विद्युत फलक कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फलक कहते हैं। जो मतलब जो विद्युत फलक जो रेखाएं होती हैं और जो पृष्ठ होता है उसकी जो गुजरने वाली इनकी रेखाओं के जो डिफरेंस होता है, इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत फलक होता है उसको हम फाई ई से दर्शाते हैं। जो विद्युत फलक होता है उसको हम फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो फाई ए विद्युत फलक हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए विद्युत क्षेत्र होता है इंटू डी ए। जो डी ए होगा, इसका जो स्ट्रिप एरिया होगा इस पेस्ट का, जो स्ट्रिप एरिया होगा, मतलब पेस्ट क्षेत्रफल होगा, तो वो डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अब इसको फाई बराबर इसका लिखेंगे तो ए डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने 11th में मतलब जो मैथ है, मैथमेटिक्स में, उसमें हमने पढ़ा है कि जो फॉर्मूला होता है वेक्टर वाई मतलब ए वेक्टर इंटू वी, तो बराबर ए बी कॉस थीटा हो जाता है। इस प्रकार जो इसका दोनों का वेक्टर है ए ई का वेक्टर इंटू डी ए का वेक्टर, तो इसका भी अपन ई डी ए कॉस थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो फाई बराबर हो, तो अपन ई कॉस थीटा को अपन बाहर कर लेंगे और जो फिर इधर आएगा उसको डी ए रख देंगे। ठीक है, जो फाई से इसका जो फाई का मान आएगा आगे, तो इसको ई कॉस थीटा को हम बाहर कर लेंगे, बचेगा ए इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन इसलिए किया था ताकि ये पूरे जो पृष्ठ है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल आए। ठीक है, अपन ऐसा कर देंगे। इसके बाद फिर ई कॉस थीटा को अपन डी ए है जो इसको अपन ए भी ले सकते हैं। तो ठीक है, इसको अपन लिखेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट मिलता है फाई बराबर विद्युत फलक बराबर विद्युत क्षेत्र ई और एरिया ए और कॉस थीटा, मतलब फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो अब हम इसके मात्रक के बारे में स्टडी करेंगे। जो इसका मात्रक होगा तो इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। इसी जैसे अपन मात्रक इसका बेसिकली मतलब सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका जो फाई है तो ई ए कॉस थीटा, इसमें फाई ई का मतलब जो मात्रक होगा इसका, तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, कूलम। इसका होता है एरिया का अगर मीटर में देखें तो मतलब इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फाई बराबर न्यूटन अपॉन कूलम
मीटर स्क्वायर। तो इसको मतलब टोटली वोल्ट मीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर हमने इस स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये इतने का स्टैंडर्ड ही होता है, ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक। जो विद्युत फ्लक्स की विमा होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब हम विमा क्यों निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स की विमा होती है तो वो क्या होती है, विद्युत फ्लक्स की विमा मतलब विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो वो होती है एन एल टी माइनस 3 a-1, ठीक है। अब जी ये तो होगी अपनी विद्युत क्षेत्र की। अब एल की क्या होगी, मतलब एरिया की, एरिया क्या होगा, तो एरिया की होगी एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एम एल की पावर 3 t-3 a-1। तो इसकी टोटली विमा होती है वो ए हो जाएगी, ठीक है।